आओ जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी, ओवरव्यू तो बहुत लंबा हो जाएगा इसका। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 ले आओ, आंसर ले आओ। 3 months or less. Which of the following transactions will not result in inflow of cash? Cash withdrawn from bank. Which of the following transactions will result into flow of cash? डी पार्ट जी, मशीनरी बेचोगे, बाकी सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच की मूवमेंट है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? बिल्कुल ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश? सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश? 6th क्वेश्चन जी। एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय। Next, while preparing cash flow statement, interest received by a finance company is classified as? Which of the following transactions are shown under financing activity while preparing cash flow statement? ले आओ जी। Issue of and redemption of. Next, ले आओ जी investing activity, purchase of, financing activity, operating activity. Next, in case of financial enterprise whose main business is lending and borrowing, interest paid and interest received are classified as? हाँ जी। which of the following activities are operating activities for the purpose of preparing cash flow statement? लाओ जी। सेकेंड एंड थर्ड जी, दैट इज ऑपरेटिंग। हाँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट वन। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज विच एक्टिविटी? बिल्कुल ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल कम अंडर विच एक्टिविटी जी? Interest of rupees 3,000 received in cash on loans and advances will result in cash flow. Cash flow नहीं, cash from. Which of the following transactions is not related to cash flows from investing activity? Purchase of marketable. Next, GX Limited purchased furniture for how much? By paying 60% by issue of and the balance by check. This transaction will result in? लाओ जी। कैश यूज्ड इन कितना? 12 लाख। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 4 लाख रुपया दिया जी शेयर्स खरीदने के लिए आरवी लिमिटेड में और 40,000 रुपए का डिविडेंड मिला। लाओ जी, फिर कितने पैसे लग गए जी? सी ऑप्शन। 3 लाख, 4 लाख का आउटफ्लो जी और 40,000 का। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जी, क्या ऑप्शन है जी? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम। नेक्स्ट 19 जी, द ट्रांजैक्शन एक्विजिशन ऑफ मशीनरी टू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर जी। 20th जी, इंपॉर्टेंट वन, क्या जी? ऑपरेटिंग नहीं जनाब, इन्वेस्टिंग। कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स आप पे कर रहे हो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कौन सी एक्टिविटी होता है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिर उसके ऊपर का टैक्स भी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश। नेक्स्ट, 5 लाख रुपए दिए हैं टू एक्वायर शेयर्स इन। चलो रिपीट है, फटाफट आंसर दे दो। हाँ, डी पार्ट इज द आंसर बेटा जी। आउटफ्लो हो रहा है, 5 लाख का आउटफ्लो है, 30,000 का इनफ्लो है। सो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रुपीज 4,70,000। पेड रुपीज 5 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन एलिगेशन डिविडेंड ऑफ द ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम। अरे फाइनेंसिंग थोड़ी है बेटा, इन्वेस्टिंग है। हम फाइनेंस कंपनी थोड़ी हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं हम तो। नॉर्मल बिजनेस है, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमारा बिजनेस फाइनेंस कंपनी माना जाता है कि नॉन फाइनेंस कंपनी? नॉन फाइनेंस कंपनी अगर दूसरी कंपनी का शेयर डिबेंचर खरीद रही है तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 23 जी, फुली पेड बोनस शेयर विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश? बोथ स्टेटमेंट्स आर। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आंसर चाहिए जी। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी जी, केड़ा जी? नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू
लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, बोलो जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। चलो आगे बढ़ो। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो लाइसेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लोज ना। ये तो किसकी डेफिनेशन है जी? इन्वेस्टिंग की। पीछे जरा आंसर चेक करो क्या लिखा है, केड़ा पार्ट केड़ा ऑप्शन दिया है इन्होंने। सी ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बिल्कुल आती हैं जी। कौन सी? चलो व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? तो बेटा सी तो नहीं है ना, सी तो नहीं है ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो लॉन्ग टर्म फंड्स तो हैं, लेकिन अगर आप देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो याद है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, वो भी तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। तो पहली तो गलत हो ही गई। दूसरी वाली तो जो जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है जी, इंटेंड टू जनरेट फ्यूचर इनकम्स एंड कैश फ्लोज ना। चलो दोनों ही गलत लगा लो जी। फिर नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जी का इंपैक्ट आउटफ्लो फ्रॉम। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट खरीदी आउटफ्लो, गुडविल खरीदी आउटफ्लो, 5 लाख का आउटफ्लो हो गया, 1,80,000 का इनफ्लो हो गया जी, 3,20,000 नेट आउटफ्लो। हाँ भाई श्याम सुंदर लिमिटेड केडी कंपनी है? ले आओ फिर। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन कहां जाएगा? ऑपरेटिंग। फाइनेंस कंपनी का काम है लोन लेना, लोन देना, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना और इंटरेस्ट पे करना उनके लिए ऑपरेटिंग है। नेक्स्ट, हाँ भाई प्रोविजन फॉर टैक्स की कितनी वैल्यूज गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स की कितनी वैल्यूज गिवन है? तो हम कौन सा ऐड अप करते हैं जी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी, ओपनिंग वैल्यू 10,000, क्लोजिंग वैल्यू 25,000, गिवन क्या है जी? टू बैंक इज 15, 25, 15, 40, 40 माइनस 10 जी, 30,000 जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, फ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 58 ले आओ जी, कैश ट्रांजैक्शन 58th क्वेश्चन जी, कैश ट्रांजैक्शन। डी ऑप्शन जी, लैंड खरीदी है बाय टेकिंग, लोन बैंक से लोगे पैसे आएंगे वही चले गए। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज हेल्प टू असर्टेन सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ जी आंसर इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट, कैश इक्विवेलेंट्स रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, कमर्शियल पेपर, मार्केटेबल सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल। सिर्फ एक चीज नहीं है, दैट इज नेक्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? सुनाने जी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, in addition to cash in hand, which one out of the following will fall under cash and cash equivalent? And you identify the date period जी। नेक्स्ट, which is not a cash and cash equivalent? कौन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा? नेक्स्ट, excess cash used to purchase marketable security will be part of which of the following transactions will not result into flow of cash? Cash deposited into cash advance and loan made to third party other than made by financial enterprises. If debentures are converted into equity shares, it is which of the following is excluded in cash flow statement? Acquisition of, by issue of,
In case of financial enterprise, interest paid is classified under which activity? Capital gain tax paid on sale of fixed assets should be classified as. चलिए जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताइए, इन्वेस्टिंग बताइए, मार्क फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सिलेक्ट द आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी. परचेज ऑफ, बोलो जी. नेक्स्ट, स्टेट द नेचर ऑफ एक्टिविटी अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट. मशीन एक्वायर कर रहे हो 50% बाय चेक, बाकी का बॉन्ड दे दिया जी. कौन सी एक्टिविटी बनी? आउटफ्लो बना कौन सी एक्टिविटी का? और कितना आउटफ्लो बना? 5 लाख के 2.5 लाख. चलो, गुडविल डिक्रीज हो रही है, मतलब गुडविल डिक्रीज हो रही है, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस. डिविडेंड पे हो रहा है जी, डिविडेंड पे हो रहा है जी. रेंट रिसीव्ड. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ट्रेडिंग पर्पस. हाँ जी, नॉन कैश आइटम आइडेंटिफाई करो जी. कितना टाइम? और गिफ्ट भी फ्री में थोड़ी मिलता है, खरीदना पड़ता है. डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट, पहला नहीं है जी और आखिरी नहीं है, बाकी सब हैं. अगला लाओ जी बच्चों. तो फॉलोइंग इज एन आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो ऑफ कैश जी. हाँ जी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी, कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग. Next, 83rd, purchase of goodwill. Next, which among the following are the non-cash items? Goodwill, depreciation and deferred tax. Deferred tax में कुछ नहीं जाता जी. आपकी टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बीच के डिफरेंस से पैदा होता है डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. नॉन कैश आइटम है. सेल ऑफ कॉपीराइट्स. लाओ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नेक्स्ट, लाओ जी सीक्वेंस ध्यान से. हाँ, प्रॉफिट बिफोर ना भाई, आफ्टर. आफ्टर से कहां जाओगे? बिफोर. फिर जाओगे ऑपरेटिंग पे, फिर जाओगे बिफोर टैक्स पेड पे, और फिर आएगा कैश फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. 90th, बिल रिसीवेबल बढ़ रहा कम हो रहा है? बिल रिसीवेबल करंट एसेट होता है, करंट एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? करंट एसेट कम होता तो क्या करते हैं? देख लो ये दाश कमजोर हो गई है. डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. केड़ा डायरेक्टली रिलेटेड था जी? करंट लाइबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड थी क्या इनडायरेक्टली रिलेटेड थी? और करंट एसेट्स सुना नहीं जी. तो यहां क्या हो रहा है जी? फिर करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज. तो फिर ऐड करोगे लेस करोगे? पहले से कितना पड़ा है प्रॉफिट? 50 + 10 60. नेक्स्ट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इज एडेड. ठीक है जी. इंक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एडेड. करंट लायबिलिटी. ठीक है जी. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिडक्टेड. नो. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज एडेड. नो. कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर. नो. While computing cash from operations, which item will not affect cash from operations? Increase in share capital financing का समान है जी. चलो सीक्वेंस. सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल,
बोलो। फिर आएगा ऑपरेटिंग, ना गलत, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, फिर आएगा जी आपका नेट कैश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड बाय नेक्स्ट। हाँ जी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, बोलो, बिफोर टैक्स, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर इनकम टैक्स, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम, ना पहले जी सी, फिर ई, फिर बी, फिर डी, फिर ए। क्या ऐड होगा जी? क्या ऐड होगा जी? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मांग रहे हैं जी आपसे, प्रॉफिट दे रखा 10,000, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस होगा, इंक्रीज इन डेटर माइनस होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर प्लस होगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होगा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा। जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट, केड़ा दे रखा है जी टैक्स? पेड। हाँ भाई, यही वाला सेटअप, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा, टैक्स पेड दे रखा है, बैलेंसिंग फिगर 90,000 जी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालना है जी, प्रॉफिट दे रखा 370। इन्वेंट्री जनाब आपकी बढ़ गई, माइनस होगा, ट्रेड पेबल बढ़ गया, प्लस होगा, गुडविल आपकी बढ़ रही है, कुछ नहीं होगा, शेयर कैपिटल कुछ नहीं होगा, डिबेंचर कुछ नहीं होगा। लाओ जी, सूर्या हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 20 लाख रुपए दिए हैं जी चांद कंस्ट्रक्शन हाउस को कैश एडवांस इन द बुक्स ऑफ सूर्या हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। केड़ा है जी भाई? कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो जी, 100 तक हो गया जी, 161 है, बाकी होंगे जी कल, और अपनी किताबें लेकर आइएगा बाकी की दोनों। परसों आपकी क्लास लगेगी जी, परसों क्या है? थर्सडे। यस, यू हैव योर क्लास ऑन थर्सडे, देन ऑन सैटरडे।